खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। अब मेरे साथ हैं विलिंग वेज के सीईओ डॉक्टर सदाकत, जो कि बहुत अच्छे एडिक्शन साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। जो मौजू हमने रखा है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ हमारे इश्तिहार, एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, बाजू का तीन भी लड़कियां हैं। ड्रामे हम उठा के देख लें, हमें लगता है कि बीवी एक है, दोस्ती किसी और के साथ है, और जिससे दोस्ती है उसकी दोस्ती किसी और के साथ है। अगर बीवी है किसी एक शौहर की तो मोहब्बत किसी और के साथ है। और ये सब बड़ा जो है ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया में कोई रिश्ता जो है वो खालिस तो रह ही नहीं गया। वफा का जो कॉन्सेप्ट था वो तो नापैद हो चला ना। दुनिया में बस इसी तरह नफसा नफसी का आलम है और सब कुछ जो है माशरे में वो बिगड़ा हुआ है। कोई शौहर जो है वो फेथफुल नहीं है, कोई बीवी जो है वो लॉयल नहीं है, और हर चीज़ जो है वो इसी तरह से चल रही है। ये जो हम सब चीज़ें बड़े चस्के के साथ देखते हैं कि अब देखें आगे क्या होगा इसमें, ये चस्के के अलावा हमें बहुत सारा कुछ और भी दे रहा होता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। वो क्या चीज़ें हैं जो इस तरह की चीज़ों को देखने से हमें मिलती हैं, और वो क्या असरात हैं जिसके बारे में हमें बाखबर रहना है और मोहतात रहना है। ये आज डिस्कस करेंगे हम, और डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो ड्रामे देखने ही छोड़ दिए ना, इसी दुख से। मुझे लगता है यार दुनिया में कोई चीज़ रह ही नहीं गई, इसका मतलब बस उन्होंने एक टॉपिक बनाया जिसमें लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, ख़ास तौर पर हमारे हमसाए मुल्क में जो ड्रामे हैं वो इस ट्रायंगल के साथ चलते हैं। फिल्मों में ये ट्रायंगल पिछले 60-70 साल से आप हर रोज़ देखते हैं, जिसमें एक मर्द और दो औरतें और फिर ये कश्मकश। तो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमागों में रच बस गई है। तो ये हमारी फैंटेसी है, ये हमारी ज़रूरत है, या ये वाकई रियलिटी है? एक्चुअली इसका कुछ ताल्लुक हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा है, और फिर आजकल के हालात इसको मसले को और गंभीर बना रहे हैं। तो हिस्ट्री में ये है कि मर्द हमेशा से ऐसी सलाहियतों के मालिक थे जो उस वक्त औरतों में नहीं थी, और वो कुछ ख़ास सलाहियतें थी जो उस वक्त बड़ी वैल्यूएबल थी। आज तो वो वैल्यूएबल भी इतनी नहीं रही। जैसे मर्द जिस्मानी ताकत में ज़्यादा थे और कमाना ये मर्दों की डोमेन थी। तो ये दो खूबियाँ मर्दों को मुमताज़ बनाया करती थी, जिसकी वजह से वो अपना इस्तेकाक समझते थे कि एक औरत से ज़्यादा उनके तसर्रुफ़ में होनी चाहिए। ये उनकी सोच थी, तसर्रुफ़ की सोच। और आप देख लीजिए तारीख़ में, आप देख लीजिए कि जितने मुमताज़ मर्द हैं उनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ भी। वो तो मुमताज़ थे ना, बहुत सारे गैर मुमताज़ लोग भी यही शगफ रखते हैं। मैं अब उसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया की तारीख़ में जो रिकॉर्ड है वो 1700 बीवियों का है कि एक शख्स की 1700 बीवियाँ थीं तारीख़ में, और इससे इस रिकॉर्ड को शायद अब कोई तोड़ ना सके। नहीं हो सकता, बहुत सारे हिडन जी शायद हो भी। लेकिन यह है कि जो वक्त गुजरता गया तो मर्दों का जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना और रोज़गार के हवाले से उनकी मोनोपोली होना ये टूटती जा रही है। सही। और अब थोड़ा इससे उलट चीज़। लेकिन हमारे ड्रामों की रविश अब आके बदली है। हमने जो देखा हुआ है उसमें फैमिली नज़र आती थी, ख़ानदान नज़र आता था, रिवायात नज़र आती थी, सोच नज़र आती थी, किरदार नज़र आता था। अब देखें कि हीरो है वो प्ले का, और उसकी बेचारगी दिखाई हुई है कि बेचारा प्यार किसी और से करता है और बीवी इसकी ये है। देखिए ये मसले भी होते हैं, बाज़ औक़ात किसी को मौका नहीं मिलता, माँ बाप या कोई और बहुत ज़्यादा मजबूर करके कहीं किसी की शादी कर देते हैं, तो इस वजह से भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन जो मैं फिनोमेना बताना चाह रहा हूँ कि तारीख़ में ऐसा था कि मुमताज़ मर्द होते थे जिनकी तरफ औरतें माइल होती थीं कि ये इतने मुमताज़ हैं, और चूँकि ख़ुद ख़वातीन के पास वो सलाहियतें नहीं होती थी जैसे जिस्मानी ताकत या कमाने की सलाहियत। अब जिस्मानी ताकत की वैसे अहमियत नहीं रही, और कमाने की ताकत अब औरतों के हाथ में भी उतनी ही है जितनी कि मर्दों के हाथ में। लेकिन अब एक उलट फिनोमेना हो गया है, और वो ये है कि आप देखिए कि लड़कियां ज़्यादा काबिल और बेहतर बूदोबाश में से गुज़र रही हैं। अगर आप अपने मुआशरे में इस वक्त देखें तो 10 में से 8 लड़कियां तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रही हैं और वो मुमताज़ हो रही हैं। आप मेडिकल कॉलेजेस में देखें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। आप साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं लोग, उनमें देखें तो 1 और 20 की रेशियो है। किसी भी क्लास में 19-20 लड़कियां और एक लड़का होता है। लेकिन ये क्या हमारे सोशल फैब्रिक को मुतासिर कर देगा? बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि लड़के जो हैं इसके बरक्स कोई 10 में से एक लड़का है जो ऐसा होता है
जिसे कहा जा सके कि उसका जो स्टेटस है एक मैच के तौर पर बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, अब 10 में से 9 लड़कियां क्वालिफाई कर रही हैं क्वालिफाई कर और रही हैं, मर्दों में से 10 में से एक कर रहा है। अच्छा, अब उसमें महज ये एडवांटेज खामखा मर्दों को मिलना शुरू हो गई है कि क्योंकि लायक अच्छे लड़के मिलते ही बहुत कम हैं सही। और लायक और अच्छी लड़कियों की तादाद ही बहुत ज़्यादा है, तो जो कंपटीशन है फिर मर्दों के फेवर में चला गया कि किसी को महज इस वजह से ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं कि वो मर्द है। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया ना कि जो सोशल हमारे उसमें जो चल रहा है, जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, वो स्क्रीन पे इसी वजह से ये आ रहा है क्योंकि मुआशरे में भी वो हो रहा है कि एक लड़का होने की वजह से, महज किसी का लड़का होना एक इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन बन गई है कि लड़का होने की वजह से ज़्यादा लड़कियां compete कर रही हैं, और अगर उस लड़के में कोई खूबी भी हो, जैसे कि वो हैंडसम हो या वो कोई तालीम याफ्ता हो या कोई अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए एक राह हमवार हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां रिवॉल्व करना शुरू कर देती अच्छा, हैं अब उसकी इसको तरफ। एक लम्हे के लिए छोड़ें और डॉक्टर साहब देखें, घर में जब हम प्ले चल रहा होता है, अगर माँ बैठी देख रही है, बेटी भी साथ बैठी देख रही है ना, अब माँ तो हो सकता है मैच्योरिटी लेवल पे हो, एक पे वो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती है, बेटी अभी उम्र के उस स्टेज पे नहीं है या उसने ज़िंदगी में भी बहुत सारा कुछ करना है। क्या असरात आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों के, इस तरह के मौज़ूआत के इतने बरमहल, इतने बोल्ड, इतने ओपन डिस्कस होने से? इसमें सारा कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से पैदा होता है कि जिस चीज़ को आप बुरा समझ रहे हैं, यानी सब जानते हैं मुआशरती तौर पर कि जो चीज़ बुरी है, मुनासिब नहीं है, इमोरल है, फितरत के तकाज़ों के तहत आप उसी चीज़ की तरफ माइल हो रहे हैं। नॉर्मली कोई लड़की पसंद नहीं करेगी कि वो किसी ऐसे मर्द की तरफ माइल हो कि जो अवेलेबल नहीं है, जो पहले से जिसका मैच हो चुका है, सही, तो पहले से जिसका कोई पार्टनर है, एंगेज है, उसके रिलेशनशिप्स तो हैं। नॉर्मली किसी लड़की को उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी, स्केर्सिटी जो है, जो कमी है, जो कहत है अच्छे लड़कों का, वो फितरी तौर पर फिर छीना झपटी पे, जैसे आप इतनी भी कहतुर रजाल की कैफियत नहीं हुई। नहीं, ऐसा है? देखिए, जैसे मुआशरे में मुआशी ऊंच नीच होती है तो छीना झपटी शुरू हो जाती है। आप देखिए, अरे आप जस्टिफाइड कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे इस बच्ची मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें उन अवामिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लड़कियां पढ़ना छोड़ दें? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियां ज़रूर पढ़ें, लेकिन उनमें जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं, एक तो उनको परवान चढ़ाया जाए, दूसरा उनके अंदर वो सलाहियतें पैदा की जाएं कि वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर नज़रों में आएँ और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर उन्हें चुना जाए, सही, बजाय इसके कि वो खुद पीछे भागें। जो सदियों से दस्तूर है, जो इंसान के साथ हमेशा से चलता आया है कि ये मर्दों का एक होना चाहिए अमल कि वो बढ़ें औरतों की तरफ और अपने आप को एक खुद पीछे लाने वाली, जैसे बात हम कहते हैं, जैसे आप दूसरे जानदारों में भी देखें कि हमेशा जो नर है वो मादा की तरफ रुझान करता है। ये एक औरत की इज्जत भी होती है, एक मादा की इज्जत भी होती है कि मर्दों का रुझान उनकी तरफ हो। लेकिन मर्दों को जब ये प्रिविलेज मिल गया जो सोसाइटी में इस वक्त है कि कम ऐसे लड़के हैं जिनकी तरफ आप इस निगाह से देख सकें कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बने, जबकि ज़्यादा ऐसी लेकिन इसमें मटेरियलिज्म, हम जो चीज़ें देख रहे हैं ना, मटेरियलिज्म, ज़रूरी नहीं कि जो मर्द अच्छे पैसे कमाता हो वो अच्छा इंसान भी हो, ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक आला ख़ानदान से है तो वो खुद भी आला इंसान हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर वो अच्छा तालीम याफ्ता है तो वो आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकता हो। बहुत सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को मटेरियलिज्म से थोड़ा सा हट के भी देखना होता है। जब आप फिल्मों और ड्रामों में देखती हैं किसी एक मर्द की तरफ दो दो तीन तीन ख़वातीन का रुझान और उस कश्मकश को कहानी की बुनियाद बनाया जाता है, तो क्या आप देखती हैं कि वो लड़का कोई मजदूर है, किसी राज के पीछे काम करने वाला है? क्या आप ऐसा कर देखती हैं? नहीं, लेकिन यही तो बात है। आप एक शाहरुख का तस्वर है, उसका सलमान खान का तस्वर है कि जो देखने में भी खूबसूरत दिखता है, जो बॉडी बिल्डर है, जिसका असल में पेशा है कि वो फिल्मों में काम करने की वजह से अपनी लुक आफ्टर करता है, वो मालदार भी है
और वो तालीम याफ्ता भी दिखाया होगा। आप किसी ऐसे मर्द यानी के आपके पीछे ख्याल में दो हाँ, दो तीन तीन औरतें घूमती हुई नहीं दिखाते ड्रामों में, जो कि यानी अनपढ़ औरतें हो। बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई हैं। नहीं नहीं, मटीरियलिस्टिक की बात नहीं है। देखिए, आप मुझे बताइए किसी अनपढ़ के पीछे आपने ड्रामों में देखा कि कोई अनपढ़ गंवार है और अच्छा वेल ड्रेस्ड नहीं है तो उसके पीछे लड़कियां घूम रही हैं। तो जाहिर बात है कि अगर कोई पढ़ा लिखा भी है, वेल ड्रेस्ड भी है, कमाता भी अच्छा है, उसका पीछे ख़ानदान भी अच्छा है, सोशल स्टेटस भी अच्छा है और देखने में वो भला आदमी भी लगता है, देखने में वो बहुत शरीफ आदमी भी लगता है, सही। तो फिर नेचुरली आप फिल्मों में जब वो चीज़ सही। दिखाते हैं तो वो जिंदगी में भी होती है। आज कॉलर आपसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वो क्वेश्चन करना था, फैमिली रिलेटेड है। तो पूछना ये था कि मेरी कजन है, साइको पेशेंट है। उनके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, 12 इयर्स एंड 7 इयर्स ओल्ड। तो वो चाह रहे हैं कि खालाजाद है ना, तो वो लुक आफ्टर कर लेंगे, तो वो उधर शादी कर लेते हैं। तो पूछना ये था कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं जो बच्चे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप खुल के बताएं। आपने बताया खातून क्या है, है एक मिनट, जो एक खातून है जो साइको पेशेंट है। साइको पेशेंट से आपका मतलब क्या है? मतलब वो इतना घर का काम नहीं कर सकती और थोड़ी सी तो वो साइको जैसे पेशेंट होते हैं वैसे ही है मतलब ना। डायग्नोज हुआ है उनको ये बीमारी किसी हाँ, वो ज़हनी? तकरीबन 10 साल से हैं। अच्छा ठीक है। और किस उनकी देखिए, माशाल्लाह साइको अब पेशेंट इस से अप्रैल हम में ये 17 समझते हैं। साल हो जाएंगे शादी को। 17 साल हो जाएंगे शादी को। अच्छा, हाँ जी। और अब मर्द ये चाह रहा है कि वो अपनी खालाजाद से शादी कर ले? नहीं नहीं, वो नहीं चाह रहे, वो उनको फोर्स कर रही हैं। वही जो मेरी कजन है वो फोर्स कर रही है कि आप ऐसा करेंगे, आप शादी कर लें, क्योंकि लुक आफ्टर उस तरह नहीं घर को हो रहा और उस तरह घर अच्छी तरह मैनेज नहीं चल रहा। तो वो बड़ी महान खातून है, बड़ी कमाल खातून है। तो नहीं, वो बता आपको रहे हैं उसमें ना मसला साइको क्या है? पेशेंट है। आपको मसला उसमें ये है कि वो फोर्स कर रही है उधर कजन को भी और उधर अपने हस्बैंड को भी। तो वो एक रोला से जैसे बना होता है फैमिली में, तो वो चाह रही है ये, और फैमिली में एक अजीब सी सिचुएशन है, अच्छा। कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ज्यादा है। अच्छा, आप साथ रहे, हम बात करें डॉक्टर साहब। देखिए, साइको पेशेंट जो कहा जाता है आमतौर पर ये हमारे माशरे में एक मिसनोमर है, जो एक गलत अंदाज में एक बात की जाती है। यानी किसी को भी जिससे आपको नाराज़गी है या आप उसे पसंद नहीं करते या आप बड़े जिसकी आराम राय से से लेबल कर आपका देते हैं। इत्तेफाक राय नहीं है, तो आप किसी को भी साइको पेशेंट कह दें। एक्चुअली क्या स्किज़ोफ्रेनिक है, क्या बाइपोलर हैं, या न्यूरोटिक हैं, या उनको ओसीडी है, या क्या है, ये तो होना चाहिए, डायग्नोज होना चाहिए। बात समझ में इस तरह नहीं आती कि कोई बीवी ही अपने खामद को कहे कि आप एक और शादी कर लें। हाँ, तो ये जबकि कोई बच्चे हैं, सब कुछ है। फितरत के तकाज़ों के, ये इंसान की फितरत के तकाज़ों के या खातून की फितरत के तकाज़ों के ये खिलाफ है। सही। लेकिन अगर वो खुद ही कह रही हैं कि आप बैल मुझे मार, तो नेचुरली खामद एक दिन जो है उनकी ये बात मान भी सकते हैं और फिर बाद अज़ां उनको शायद इस पे पछतावा हो। सही। तो फिर इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है थोड़ा सा मॉक ड्रामा करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, उनको चाहिए कि अपनी ग्रूमिंग में जाएं। वो तो साइको देखिए, है जो ना? हमारे अपने वो साइको रस्मन वो कह रहे हैं, एक्चुअली हमारे अपने कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट से हमारी मुराद ये है कि हमारे जो अपने बहुत अहम मसाइल होते हैं या जो हमारे अपने बहुत अहम उलझनें होती हैं, कई दफ़ा हम उससे सरफे नज़र करते हैं, यानी हम उन्हें देख नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जो चीज़ हमारे बहुत करीब होती है तो हम उसे देख नहीं सकते। आप किसी चीज़ को देखते देखते अपने करीब लाइए, आपको वो चीज़ नज़र आनी बंद हो जाएगी। तो एक ख़ास डिस्टेंस से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप अगर गौर करें तो आप अपने मसाइल को भी जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों की वैसे भी गलत साइड। अच्छा, मैं कहने का मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ट्राई दिस स्टेप के एक लम्हे के लिए ज़रा एक्ट करें कि वाकई ये हो गया है, जो आप कह रही थी ना वो हो गया है, और वो साहब जो है वो दूसरी खातून में दिलचस्पी ले रहे हैं, और फिर देखें क्या रिएक्शन आता है। नेचुरली रिएक्शन तो उसी वक्त आएगा ना जब आप अच्छे भले अपने घर को खुद एक बुनियाद रख देंगे। और ये बाज़ ख़वातीन को महान बनने का शौक़ होता है। अच्छा। वो इस तरह की बातें, और अक्सर ख़वातीन अपने खामद को वैसे दावत देती रहती हैं कि आप बेशक दूसरी शादी कर लें। अब ये इस दावत में एक वही रस्मी दावत होती है, जैसे आप किसी को कहते हैं अच्छा खाना तो नहीं खाएंगे ना आप। तो इस तरह की दावत जो है अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस पैदा कर सकती है हस्बैंड में। लिहाजा किसी बीवी को मजाक में भी अपने खामद को ये बात नहीं कहना चाहिए कि जाएं फिर आप और शादी कर लें, मुझे नहीं परवाह, आप और शादी कर लें। तो पहले ये बातें जब मजाक में होने लगती हैं
तो हो सकता है कि खामद इस मजाक को ना समझ पाए और वो एक इस मजाक की तरफ चल पड़े और बाद में खातून को कुछ मुश्किलात हों। बिल्कुल तो सही। इस तरह की छेड़छाड़ जो है बातों में, मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब कमिंग बैक जो हम बात कर रहे थे कि इसके जो हमारे ऊपर असरात आ रहे हैं, आप जो ये हम चीज़ें दिखा रहे हैं, इसका क्या असर आपको लग रहा है कि नफसियाती तौर पर ख़वातीन पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब रेशो ख़राब हो जाती है, जब मैच जो है वो नहीं प्रॉपर मिलते, तो आप देखिए कि इवन जो मार्केट होती है, जो मार्केट प्लेस होती है, जिसमें अजनास होती हैं, तो उनकी कीमतों का उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी पर और कि डिमांड कौन सी पर, चीज़ ज़्यादा डिमांड है एंड और कौन सी सप्लाई। चीज़, डिमांड एंड सप्लाई। इसको आप कितना भी बदलना चाहें, आप इस पे कितने भी नहीं, कवानीन इसके लागू करें, असर क्या पड़ रहा है? अब चले वो मान लिया जी, बड़ा कोई अखीर हो गई है, बड़ी मुश्किलात होगी ना, इसका असर वही होता है जो अजनास का होता है कि बाज़ औक़ात चीज़ों की जब कीमतें गिर रही होती हैं तो उन्हें बाज़ औक़ात फेंक दिया जाता है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के कई ममालिक में गंदम को समंदर में फेंक दिया जाता है, अच्छा, उन्हें क्योंकि वो इथोपिया इतनी नजर नहीं ज़्यादा आता। हो जाती है कि उसे समंदर में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से गंदम की कीमत जो है वो इतना गिरना चाहती है। इसी तरह इंसान भी बाज़ औक़ात अपने आप को किसी दलदल में फेंक देते अच्छा, हैं। अब फिर ख़वातीन क्या करें इस स्टेज पे? अब मतलब ख़वातीन को शुरू से अपने लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, रोज़गार के लिए हम 18 साल पढ़ते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो मैंने मान लिया कि रोज़गार के लिए हम 16, 17 या 18 साल पढ़ते हैं। तो ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, ये भी तो बहुत अहम पहलू है हमारी ज़िंदगी का, और उतना ही अहम पहलू है जितना कि रोज़गार या उससे भी ज़्यादा है। तो मुझे बताइए कि इसके लिए हम कितनी नो हाउ लेते हैं, कितनी हम स्किल सीखते हैं कि अपने आप को अज़दवाजी रिश्ते के लिए तैयार करें, कुछ इस तरह कि हमारी इज़्ज़त में कमी ना आए और हम खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। सही। फितरी तौर पर अगर कोई सोचता है कि शादी जो है उसके लिए कोई एक बहुत मज़ेदार आगाज़ होगा ज़िंदगी का, तो शायद इस हद तक ही ये दुरुस्त हो कि मज़ेदार आगाज़ हो, लेकिन आगे चल के शादी में बहुत झमेले पड़ जाते हैं, बहुत मसाइल पड़ जाते हैं। तो उनके लिए अगर आपने तैयारी नहीं की, सही। तो आपको गिला शिकवा भी फिर नहीं करना हम चाहिए। इसी बात को लेकर आगे चलेंगे और प्रोग्राम के अगले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दो स्किल्स एक खातून को एक अच्छी बीवी बनने में जो ट्रेनिंग या जिन बातों को जहन में रखना ज़रूरी है वो कौन कौन सी हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर हम आपसे चाहेंगे कि आप मशवरा दें वो कौन सी फेटल मिस्टेक्स हैं जो ख़वातीन करती हैं, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी अपनी, बाज़ औक़ात पार्टनर की ज़िंदगी को मुश्किल और अजीरन बना देती हैं। सो खुश रहते हुए दूसरे को खुश रखने का फॉर्मूला सीखने के लिए आपने हमें ज्वाइन करना है नेक्स्ट थर्सडे को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगी इजाज़त, वक्त आपसे इजाज़त लेने का। दुआ मेरी हमेशा की तरह आप सब लोगों के लिए यही, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम हो बखैर। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कोई दीप जला होगा, ना मेरी सुबह ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। आपने उसे आंसू गिरने का ले लें, आंसू आ रहा है।
कम वक्त आ गया।